हे एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अरेबिक डिज़ाइन विद थेरी। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी, तो उसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मैं आज लेकर आ रही हूँ। जितने लोग प्रेजेंट है पहले तो आई एम प्रेजेंट कमेंट कर लो। मेन जो इसमें के एलिमेंट्स है वो है डॉट्स, लाइन्स, स्वेल, लीव्स, विंग्स एंड हाफ फ्लावर, फुल फ्लावर एंड राउंड सर्कल, चेक्स एंड विंग्स। ओके, तो ये एलिमेंट्स जो है डॉट चैन, मैं बोलना ही भूल गई, डॉट चैन है, डबल मैंने 2 बार विंग्स बोल दिया है तो सॉरी। और ये एलिमेंट्स जो है वो मेन है, यूज़ होते हैं। एंड यहाँ पर प्रैक्टिस आपको किस एलिमेंट्स की ज़्यादा करना है, तो पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी आप स्पायरल की प्रैक्टिस करो अच्छी, देन उसके बाद लीव्स की करो, विंग्स की करो, डॉट चैन, देन उसके बाद फ्लावर एंड उसके बाद आपको करना है विंग्स, स्वेल की करना है। अब ये मेन एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है अरेबिक डिज़ाइन में, जिसका नेम है पिस्ली। इसको पिस्ले बोलते हैं और इसको काफ़ी सारे लोग कैरी भी बोलते हैं, जो कि मैंगो कैरी के शेप में होता है। तो हम इसको सिंपली लैंग्वेज में इसको कैरी बोलते हैं, देन इसको पिस्ली भी बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि हम एक हैंड डिज़ाइन में इन सब एलिमेंट्स को यूज़ करके हम किस टाइप से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अरेबिक डिज़ाइन, जो कि साइडर्स बहुत लगाते हैं। तो पहले मैं आपको कोन पकड़ना बताऊंगी, आपको किस टाइप से कोन पकड़ना है। आपको 2 फिंगर्स के बीच में पहले कोन को रख लेना है। ये जो 2 फिंगर आपको सामने दिख रही है, बस इसके बीच में आपको थोड़ा सा ऐसे गैप रख के वी शेप में आपको कोन को रखना है। देन थंब से आपको मेहंदी को प्रेस करना है। मेहंदी आपको नीचे साइड पे लेकर आना है और फिर इसको प्रेस करना है। जो टिप है आपकी वो बिल्कुल सीधी रहेगी, आपको ऐसे पकड़ना है जैसे मैं पकड़ रही हूँ। आप एज इट इज़ ऐसे देखो और पकड़ो। जब आप लाइंस वगैरह बना रहे होंगे तो आप ऊपर वाले थंब से ही प्रेस करेंगे, तभी मेहंदी नीचे से निकलेगी। डॉट बनाते हुए आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, मतलब कि अगर छोटा डॉट बना रहे तो। और लाइन जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करके आपको लाइंस क्रिएट करना है। एंड जब आपको लाइंस फिल करना है तो आपको ज़्यादा प्रेस करना है थंब वाले एरिया को, जिससे मेहंदी ज़्यादा निकले और अच्छे से लाइन फिल हो जाए। सारा गेम प्रेशर का ही होता है, आपको प्रेशर बराबर अप्लाई करना आना चाहिए। जहाँ पर लाइन पतली है वहाँ पर कम प्रेशर अप्लाई करो, जहाँ पर ज़्यादा मोटी है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो। और जितने भी एलिमेंट्स मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कौन से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, वो जो बॉक्स था, जो भी थ्योरी थी, आपको वो पूरा होमवर्क मुझे करके इंस्टाग्राम पर शेयर करना है। एज इट इज़ जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आपको बनाकर होमवर्क शेयर करना है। वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने आपको इससे पहले बता चुकी है, वो तो बहुत ईजी है। तो आपको बस वही बनाकर नेम लिख के इस टाइप से ही मुझे शेयर करना है, ठीक है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। हम कोई भी डिज़ाइन पहले फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताऊँगी कि हम डिज़ाइन में कौन कौन से अरेबिक डिज़ाइन में एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। डॉट्स हो गया, लाइन्स, स्वेल, एंड फोर्थ में आता है विंग्स, और फिर उसके बाद फ्लावर्स एंड हाफ फ्लावर हो गया, फुल फ्लावर हो गया, वही सेम एज इट इज़। राउंड सर्कल हो गए, देन उसके बाद चेक्स हो गए, क्योंकि चेक्स और राउंड सर्कल, हाफ फ्लावर ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डॉट चैन हो गया एंड लास्ट वन है हमारा स्पायरल, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। फ्लावर के सेंटर पॉइंट पे भी यूज़ होता है एंड उसके बाद काफ़ी सारे फिलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसमें भी यूज़ होता है। एंड 11 मैं बताना ही भूल गई, पिस्ले जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये अरेबिक डिज़ाइन में कॉमन है कि यूज़ होना ही है, कंपलसरी है। अभी इन सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं अरेबिक डिज़ाइन। तो मैं आपको यहाँ पर फाइनली अब बताने वाली हूँ अरेबिक डिज़ाइन क्रिएट करना। तो मैं इससे पहले आपको बता दूँ, पिछले हम कैरी कैसे शेप ड्रॉ करते हैं उसका बहुत ही ईजी ट्रिक है। आपको प्लस का साइन क्रिएट करना है, देन उसके अंदर साइड आपको नीचे साइड पे आपको सी का शेप क्रिएट करना है। देखो जैसे मैं कर रही हूँ एज इट इज़ वैसा ही, और आप इसको डी भी बोल सकते हैं एज इट इज़। और फिर उसके बाद आपको ये ऊपर से ड्रॉप का शेप क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट किया है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपने नीचे से यू का शेप क्रिएट किया, ऊपर से आपने उल्टा वी क्रिएट किया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्री हैंड में भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इजीली, बहुत ही इजी आपसे बन जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में या तो फिर आप सर्कल बना सकते हैं, प्लस आपने क्रिएट किया, फिर उसके बाद सर्कल ड्रॉ कर दिया और उसके बाद वी शेप आपने क्रिएट कर दिया, उल्टा वी, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ वैसे ही हम अदर साइड का फेस करके अपोजिट वे में क्रिएट करेंगे। हम उल्टा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं सेम वही कैरी का शेप, क्योंकि काफ़ी एंगल में यूज़ होता है ये शेप जो है कैरी का। पिछले शेप हम बोलेंगे, कैरी तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं समझने के लिए। इसका प्रोफेशनल नेम है पिस्ले, जो कि हम पिछले शेप मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, मैं रिस्ट के पास से सिंपली बता रही हूँ, आपको सीधा हाथ का यहाँ पर आउटलाइन बना लेना है, बिकॉज मैंने भी सीधा हाथ का ही आउटलाइन बनाया है तो आपको सही रहेगा। बहुत से लोग उल्टा हाथ बना देते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम उल्टी हो रही है डिज़ाइन, तो बन नहीं रही हमसे। तो मैं इसलिए आज बता रही हूँ आप सभी को कि आप सीधा हाथ रख के
आउटलाइन बनाना। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिस्ट के साइड से एक सर्कल ड्रॉ किया है। देन उसके अराउंड मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की है। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड सेंटर की जो 2 लाइंस थी उनको बोल्ड कर दिया है। एंड उसके बाद हमने एक लाइन और क्रिएट करके उसमें स्कैलप ड्रॉ कर दिया है। एंड अंदर जो भी फिलर एलिमेंट्स में मैंने राउंड सर्कल ड्रॉ करे हैं एंड बीच में डॉट्स रख दिए हैं। एंड ऊपर साइड से मैंने हाफ से भी कम एरिया में ऊपर साइड पे डॉट्स रखे हैं। अब जैसे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं आपको सेम वैसे ही एज इट इज़ थोड़ी राउंड शेप में लाइन से इनको भी क्रिएट करना है, सेम एज इट इज़ वैसे ही, जिसमें से मैं 4 लाइन्स ड्रॉ करूँगी। ये रूल है, आप इसको लिख के रख लो, 4 लाइन्स एंड 1 स्कैलप। ठीक है, जब हम ब्राइडल मेहंदी लगाते हैं या फिर साइडर लगाते हैं तो हमारा ये रूल ही रहना चाहिए कि 4 लाइन्स हमने ड्रॉ की, सेंटर ऊपर की 2 लाइन्स को हमने बोल्ड कर दिया, लास्ट लाइन में हमने स्कैलप बना दी। यहाँ पर मैंने बोल्ड लाइन के ऊपर भी एक लाइन क्रिएट करके स्कैलप ड्रॉ करके लीव्स बनाई है। देन अब यहाँ पर हम टिस्ले ड्रॉ करें सेम वैसे ही मेथड से। आपको जब भी मैंने बताया कि स्ट्रेट आपको प्लस का सिंबल बनाना है, देन उसके अराउंड आपको ये इस मेथड से लाइन्स बनानी है। तो आपको बिल्कुल लाइट आउटलाइन ही बनानी है, बिकॉज हैंड में जब आप बनाएंगे तो इतना डार्क आउटलाइन नहीं बनाना है कि आपका पूरा कलर आ जाए, एकदम लाइट बनाना है, जिससे अगर शेप एक बार में करेक्ट ना बनाओ तो आप दोबारा उसको करेक्ट कर सके, डबल से आउटलाइन क्रिएट कर सके। फिर उसके बाद जब ये परफेक्ट बन जाए तब आप उसको बोल्ड करो या फिर डार्क करो। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिलर एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आपको मैं हम्स और स्कैलप के बीच का डिफरेंस बता दूँ। जो ये हम्स मैं बना रही हूँ ये काफ़ी लॉन्ग होते हैं और जो स्कैलप होता है वो थोड़े छोटे छोटे बारीक बारीक होते हैं। एज़ कम्पेयर स्कैलप के हम्स जो है वो थोड़े से बड़े ही दिखते हैं। ठीक है, हम स्कैलप भी यूज़ करते हैं और हम्स भी यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर अरेबिक डिज़ाइन में हम्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, स्कैलप बारीक डिज़ाइन में हम ब्राइडल डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। तो अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इनको मैं हम्स बोल रही हूँ बिकॉज ये थोड़े से लॉन्ग है। अभी हम इसके नीचे यू शेप क्रिएट करेंगे, देन उसके नीचे बोल्ड करके लाइन, डबल लाइन, सिंगल, 3 लाइन्स हम क्रिएट करेंगे और उसके लास्ट लाइन में हम यहाँ पर हम्स ड्रॉ कर देंगे। अब जितनी भी स्पेस खाली हम पूरे में हम्स ड्रॉ करके इसकी जो आउटलाइन है उसको बोल्ड कर देंगे। अब पिछले के साइड से ही हमको एक लाइन और ड्रॉ करना है जो कि उसी के शेप में जाएगी, बट लास्ट में इसके एंडिंग पॉइंट पे डॉट आएगा। अब सेकेंड लाइन हमने वैसे ही ड्रॉ की, उसके एंडिंग पे ड्रॉप शेप आएगा। अब उसके अराउंड हमने फिर से एक और लाइन क्रिएट की जिसके लीव का शेप आएगा और ऊपर हम यहाँ पर हम्स ड्रॉ कर देंगे उसके पूरे लाइन्स पे। अब राउंड शेप में हमने जैसे लाइन ऊपर क्रिएट की थी सेम एज इट इज़ वैसे ही हमको यहाँ पर डबल से 4 लाइंस क्रिएट करना है अपोजिट डायरेक्शन में थंब के एरिया के पास। और यहाँ पर भी हम फर्स्ट 2 लाइन को बोल्ड कर देंगे एंड लास्ट लाइन पे हम स्कैलप ड्रॉ करेंगे। सॉरी, स्कैलप नहीं, हम यहाँ पर हम्स ड्रॉ कर रहे हैं थोड़े से बड़े साइज़ में, बिकॉज हम क्रिएट कर रहे हैं अरेबिक डिज़ाइन और अरेबिक डिज़ाइन में हम्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, मोस्टली हम स्कैलप बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी स्पेस खाली थी वहाँ पर मैं जिगजैग वाले चेक्स यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये चेक्स बता चुके हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हमारी पिछली वीडियो जाकर चेक करो, वहाँ पर मैंने बताया है, बहुत ही ईजी है। स्टार्टिंग में जो मैंने थ्योरी बताई थी और जो मेन एलिमेंट्स थे वो मैंने लास्ट में वो पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, बिकॉज वीडियो में उतना क्लियरली नहीं दिखा होगा तो इसलिए। अब इसके नीचे हमको स्पायरल ड्रॉ करना है और डबल लेयर में हम यहाँ पर हम्स ड्रॉ कर रहे हैं, उसके नीचे डबल से मैंने वही सेम प्रोसेस अप्लाई किया है, स्पायरल एंड डबल लेयर में हम्स मैंने, और फिर यहाँ पर मैंने हम से टच करके फैंसी स्वेल बनाया। देन मैंने उसके बाद 4 लाइंस ड्रॉ की है सेम एज इट इज़ राउंड शेप में, बट 2 लाइंस में मैंने ड्रॉप शेप एंडिंग पे क्रिएट किया एंड 2 लाइंस में मैंने यहाँ पर लीव्स ड्रॉ की है एंड लास्ट जो लीव वाली लाइन थी उसके अराउंड मैंने हम्स ड्रॉ की है। फिर उसके बाद मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मैं पिछले ड्रॉ की है एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पर राउंड सर्कल्स ड्रॉ किए फिलर एलिमेंट में एंड उसको बोल्ड कर दिया है। फिर उसके बाद डबल से मैंने एक लाइन नीचे से क्रिएट की एंड एंडिंग पॉइंट में मैंने स्पायरल बनाते हुए लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे डॉट रख दिया है। फिर उसके नीचे मैंने ड्रॉप शेप बनाया है, फिर उसके नीचे मैंने लीव्स बनाई है, लास्ट में मैंने हम्स बना के फिर उसके नीचे जो एक हाफ सर्कल में मैंने बनाया था एक शेप, फिर उसके अंदर मैंने फिलर एलिमेंट में चेक्स बना के उसके सेंटर पॉइंट पे डॉट डॉट रख दिए। फिर यहाँ पर मैंने डबल से फैंसी स्वेल बनाया है एंड उसके नीचे मैंने वही सेम प्रोसेस से लीव्स वगैरह लाइन्स ऐड किए। फिर लास्ट में स्कैलप ड्रॉ करके मैंने डबल से पिछले ऐड किया है यहाँ पर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर उसके एरिया को मैंने यहाँ पर बोल्ड किया है एज इट इज़ जैसे मैं बना रही हूँ आपको वैसे ही क्रिएट करना है। फिर यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है फिंगर में डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट की थी। फिर डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर 5 लाइन्स क्रिएट किए जिसकी मैंने फर्स्ट लाइन पे स्कैलप ड्रॉ करके डॉट्स रखे ऊपर और जो उसके सेकंड 2 लाइन्स उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, 2 लाइन्स को मैंने सिंगल रखा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैंने ऊपर 4 लाइन्स ड्रॉ किए जिसकी मैंने फर्स्ट सेकंड लाइन को बोल्ड किया है एंड देन उसके ऊपर मैंने स्कैलप ड्रॉ करके यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट की जैसे मैंने एज इट इज़ क्रिएट किए वैसे ही आपको क्रिएट करना है। फिर उसके बीच में जो स्पेस खाली थी वहाँ पर मैंने चेक्स ड्रॉ किए छोटे छोटे स्क्वायर्स और फिर उसके बाद हर सेंटर के एरिया पे मैंने 4 डॉट्स रख दिए जिससे ये चेक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो अरेबिक डिज़ाइन है वो हम पूरी भरी हुई नहीं लगाते बिकॉज वो ब्राइडल मेहंदी तो है नहीं, हम अरेबिक मेहंदी सिंगल एक फिंगर
फिंगर पे लेके जाते हैं डिज़ाइन और ख़त्म कर देते हैं। फिर भी बहुत से क्लाइंट को चाहिए रहती है सभी फिंगर पे डिज़ाइन, तो आपको सिंपली ये डिज़ाइन लगाना है। आपको 4 लाइन्स क्रिएट करना है, जिसके 2 लाइन्स को सेंटर की बोल्ड कर देना है। फिर ऊपर साइड पे हम उसको क्रिएट करके डॉट्स वाली लाइन जो है वो आपको क्रिएट कर देना है, जैसे मैंने क्रिएट किया है। होप आप सभी को समझ गया होगा। वीडियो के एंडिंग में मैंने नोट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से नोट करके मुझे होमवर्क शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।